Hello friends, welcome back to my channel. This is the remaining lecture of part 5th. सोशियोलॉजी इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इनका रिलेशन इतना क्लोज है कि वन इज ऑफन ट्रीटेड एज ए ब्रांच ऑफ द अदर। ठीक है, कि मतलब एक दूसरे की ब्रांच की तरह, जैसे सोशियोलॉजी इकोनॉमिक्स की ब्रांच या इकोनॉमिक्स सोशियोलॉजी की ब्रांच कहलाती है। कि कैसे पॉसिबल है? बिकॉज जो इकोनॉमिक्स है उसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, लाइक एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, और वट एवर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स आर देयर। ठीक है, वो सब हम इकोनॉमिक्स में डील करते हैं और वो कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है हमारी सोसाइटी का, या कैसे जो हमारी ट्रांजैक्शंस हैं या जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटस है वो कैसे हमारे अपने स्टेटस पे जो या सोसाइटी पे जो है वो इम्पैक्ट करता है। ठीक है, वो चीज़ हम इसमें पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स हाउएवर dealt with interactions of pure economic variables, प्राइस, डिमांड, सप्लाई एक्सेट्रा। ठीक है, पहले ये किसके साथ ज़्यादा डील करता था? अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक कौन सी, जैसे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है ना, पहले किस तरह से रिसोर्सेज एलोकेट हैं, अगर लोग एग्रीकल्चर में इंडल्ज हैं तो वहाँ पे रिसोर्सेज कैसे एलोकेट हैं, वहाँ से कितना फाइनेंशियल हमें फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, क्या क्या गुड्स एंड सर्विसेज। पहले तो सर्विसेज नहीं होती थी ना, पहले किस तरह का सिस्टम होता था, इकोनॉमिक सिस्टम क्या था पहले ट्रेडिशनली, उन सब की बात करते हैं। क्या इकोनॉमिक्स अभी अगर हम बात करें डील करता है? अभी हम बात करें तो टर्म्स ऑफ ओनरशिप किसके पास है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कैसे होने चाहिए, कैसे हैं या कैसे थे पहले, अभी कैसे है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो गए जब किसी चीज़ को बनाने के लिए, ठीक है, हमें क्या चीज़ मतलब कितना उसके अंदर किसी चीज़ को बनाने के लिए क्या ज़रिए हैं, क्या लैंड, जैसे हमें लैंड चाहिए होती है, ठीक है, मटेरियल मशीन्स चाहिए, वो सब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कौन ओन करता है कौन नहीं ओन करता है। तो इस तरह के इकोनॉमिक रिलेशन से जो है वो इकोनॉमिक स्टडी करता है। ठीक है, ट्रेंड क्या है इकोनॉमिक स्टडीज़ का कि किस तरह से लॉज बनाए जाएं जो कि हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को चलाने के लिए काम आए, ऐसे कौन से लॉज होने चाहिए। ठीक है ना, कि जैसे आप ले लो फॉर एग्जांपल अभी 7th पे कमीशन का आया था, या सैलरी को लेकर या कुछ भी। ठीक है ना, कि किस तरह के एक्सपेंसेस, किस तरह की सैलरीज होनी चाहिए पर्टिकुलर पोस्ट के लिए या पर्टिकुलर किसी ऑक्यूपेशन के लिए। तो वो सब जो इकोनॉमी का है वो सब डील करते हैं हमारे इकोनॉमिक्स। सोशियोलॉजी अगर हम बात करें तो ऑन द अदर हैंड लुक्स एट इकोनॉमिक बिहेवियर ब्रॉडर कंटेक्स्ट ऑफ सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज, एंड इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली पॉलिटिकल बिहेवियर को कैसे देखती है वो ब्रॉडर इकोनॉमिक बिहेवियर को कैसे देखती है वो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में, जहाँ पे कि मतलब अगर जो इकोनॉमिक्स रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं वो क्या सोशियोलॉजी या सोसाइटी से क्या वो सोसाइटी पे कैसा इम्पैक्ट कर रहे हैं, या क्या वो सोसाइटी के नॉर्म्स रूल्स के अकॉर्डिंगली बनाए गए या नहीं बनाए गए, वो देखती है। ठीक है ना, कि कैसे इकोनॉमी जो है हमारी वो सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रही है, वो सारा जो ओवरऑल इसका व्यू वो क्या करते हैं उसको स्टडी करता है। सोशियोलॉजी उस चीज़ को स्टडी करता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छी एग्जाम्पल दिया इन्होंने कि लार्ज इन्वेस्टमेंट इन एडवर्टीजमेंट है, कि अगर हम एडवर्टीजमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपने देखा ही होगा ना कहीं इकॉनमी तो उससे राइज हो रही है ना। अगर जो कंपनीज एडवर्टीजमेंट में इफेक्ट कर रही हैं या इन्वेस्ट कर रही हैं, ठीक है, उनको उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है कहीं ना कहीं हमारे लाइफ स्टाइल पर पड़ता है कि नहीं पड़ता है। आप खुद बताएं, जिस एडवर्टीजमेंट में आप देखते हैं कि वो बहुत अच्छे एडवर्टीजमेंट है या आपके फेवरेट सेलिब्रिटी की एडवर्टीजमेंट है वो कर रहे हैं, तो उससे आपको क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपकी लाइफस्टाइल पे इम्पैक्ट पड़ता है ना, आपके कल्चर पे। हाँ, आप वो चीज़ें अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करना शुरू करते हैं जिन चीज़ के एडवर्टीजमेंट आप देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कैसे आपस में हर एक चीज़ रिलेट ही है। ठीक है, ये अगर हम अभी की बात करें, मैं आपको अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल दूँ कि कैसे सोसाइटी इम्पैक्ट हुई थी। देखा अभी आपने कोरोना चला था, ठीक है, ये सब मतलब अभी चला ही था ना, एक ही सबका अभी ये कब से है, अभी ख़त्म ही नहीं होने का नाम ले रहा है ना। तो कहीं ना कहीं पहले जब स्टार्ट हुई थी फर्स्ट 2 मंथ्स में हमारी कितनी इकोनॉमी डाउन हो गई थी, अगर आपने सुना होगा न्यूज़ में, है ना। तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट किया ना, वही चीज़ कहीं सोसाइटी में हुई तो हमारी इकोनॉमी को भी इफेक्ट की, हमारे कल्चर को इफेक्ट की, क्योंकि हमारी आपस में इतनी इंटरेक्शंस नहीं रही। कुछ फेस्टिवल्स या जो भी कुछ होता था वो सब हम घर पे ही सेलिब्रेट करते हैं या घर पे ही रहते हैं, बिकॉज देखो ना मैन इज़ अ सोशल बीइंग, तो मैन विदाउट सोसाइटी के नहीं रह सकता है ना, विदाउट इंटरेक्शन, विदाउट फ्रेंड्स, अपने नेबर, अपने रिलेटिव्स के साथ, है ना, तो वो घुलना मिलना वो सब कम हो गया कहीं ना कहीं, तो इम्पैक्ट किया है ना। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं और इसीलिए हम जो है कि सोशियोलॉजी को पढ़ते हैं और इसीलिए हम इकोनॉमिक्स को भी पढ़ते हैं, तो इसीलिए ये आपस में कहीं ना कहीं रिलेट होती है। हमारा सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। अब हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी।
तो साइकोलॉजी कैसे रिलेटेड है? साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, है ना। हम वैसे साइकी जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है किससे, मतलब सोल, जिसका मीनिंग होता है सोल, साइकी विच मीन्स सोल और माइंड। बट आहिस्ता आहिस्ता ये जब इसका मीनिंग थोड़ा सा रिन्यू हुआ, थोड़े से और चेंजेस आए साइकोलॉजी की डिसिप्लिन में, तो अब हम बोलते हैं साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, ठीक है। ह्यूमन माइंड, मेंटल प्रोसेसेस, थिंकिंग, जो भी हमारे कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स होते हैं उनसे डील करता है साइकोलॉजी। तो आपको पता ही है, आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं कि कैसे सोशोलॉजी साइकोलॉजी के साथ डील कर सकती है, बिकॉज साइकोलॉजी जब ह्यूमन माइंड को पढ़ता है, तो अगर हम सोशोलॉजी में भी बात करें, सोशोलॉजी में हम सोशल एस्पेक्ट को पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम इंडिविजुअल के बिहेवियर को पढ़ते हैं। तो इंडिविजुअल का बिहेवियर इज डायरेक्टली डिटरमाइंड बाय कैसे उसके मेंटल प्रोसेसेस से, है ना, कि उसका माइंड में क्या चीज़ें चल रही हैं, वैसा ही उसका बिहेवियर होता है आगे, है ना। आपने देखा ही होगा कि कुछ लोगों से आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, ठीक है ना। तो वो पॉजिटिव वाइब्स वो क्यों आती हैं? जस्ट बिकॉज वो मेंटली बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, या उनका मेंटल प्रोसेस एकदम ठीक होता है, या उनको कोई टेंशन नहीं होती है, या समथिंग लाइक दैट। वो दे ट्राई टू बी पॉजिटिव इन देयर लाइफ, वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। तो इससे भी कहीं ना कहीं जो हमारे जो रिलेशन है इनका पता चलता है सोशोलॉजी और साइकोलॉजी का। इज कंसर्न विद ऑफ डेप्थ ऑफ मैन्स माइंड एंड बिहेवियर इन सोसाइटी, ठीक है। तो मतलब क्या चीज़ करता है, एक्सप्लोर करता है मैन, इंसान के माइंड को और उसका रिलेशन विद इन द सोसाइटी को, उसके बिहेवियर को सोसाइटी में, ठीक है, एक्सप्लोर करता है कि कैसे इंसान का माइंड चल रहा है या कैसे उसका बिहेवियर है सोसाइटी में। उस चीज़ को साइकोलॉजी एक्सप्लोर करती है। केस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल, ठीक है, एंड द रिस्पॉन्सेज ऑफ द फॉर्मर टू द लेटर। मतलब ये क्या कहने की बात कर रहे हैं, फॉर्मर हो गया पहला, लेटर हो गया बाद में, कि कैसे इंडिविजुअल का रिस्पॉन्स है सोसाइटी में और क्या उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके एनवायरनमेंट्स में, है ना। वो किस एनवायरनमेंट में रह रहा है, उसका कैसा बिहेवियर। अब देखो ना यार, अब किसी इंसान का बिहेवियर कैसे बनता है, जब उसके हम होता है ना थोड़ा एक्सपीरियंसेस, हमारा एक्सपीरियंस बताता है कि हम ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं किसी का बिहेवियर जो वो डिटरमाइन करती है, उसका सोसाइटी डिटरमाइन करती है, किस एनवायरनमेंट में वो रहता है। तो है ना, समझ रहे हो ना कि कैसे आपस में लिंक हो रहे हैं ना, कि साइकोलॉजी जो वो माइंड को करता है ना, इंसान के बिहेवियर को, कि सोसाइटी में कैसा बिहेवियर है और कैसे वो बिहेवियर इम्पैक्ट कर रहा है सोसाइटी को, बाकी के लोगों को, है ना, वो सब इसमें डील कर रहा है साइकोलॉजी। It attempts to understand behavior in society, तो होता है सोसाइटी में, and how personality is different of society and social relationship। क्या स्टडी करता है, मैन सोशल रिलेशनशिप, कि इंसान का या मैन का, एक इंडिविजुअल का क्या रिलेशनशिप है किसमें, सोसाइटी में, एक सोसाइटी के बाकी लोगों के साथ, उन सबको स्टडी करता है। देखो ना, हमारी साइकोलॉजी जैसी होगी, हमारा बिहेवियर भी वैसा ही होगा, ठीक है। जैसे हमारा माइंड है, तो हमारा जो माइंड है हमारी, इसलिए हमारी साइकोलॉजी हमें बिल्कुल सेट रखनी पड़ती है। हमारे जो मेंटल प्रोसेसेस हैं, हम उसमें क्या सोच रहे हैं, वो हर एक चीज़ इम्पैक्ट करती है। तो आपको जो भी सोचना है वो बिल्कुल सोच समझ के सोचना है, ठीक है ना, कि मतलब कुछ ऐसा नहीं सोचना है जिससे इम्पैक्ट कर रही है आपकी सोसाइटी, मतलब आप सोसाइटी की, आपकी फैमिली। अभी तो आप फैमिली में हो ना, जैसे इस टाइम पे अगर आप अभी आप घर पे हो, तो कहते हैं ना कि इस टाइम पे बहुत स्ट्रेस हो रहा है लोगों को क्योंकि वो घर पे बैठे हैं वो, बट आपके आसपास भी तो है ना लोग, आपके पेरेंट्स हैं, वो आपको देखेंगे स्ट्रेस में तो वो भी हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आपका बिहेवियर अच्छा रहेगा, जब वो तभी अच्छा रहेगा जब आपका मेंटल प्रोसेस अच्छा रहेगा। तो अगर आपका मेंटल प्रोसेस अच्छा रहेगा तो आपका आगे आपका बिहेवियर अच्छा रहेगा, और आपके बिहेवियर से आपके जो घर वालों के साथ जो रिलेशंस हैं वो भी अच्छे बने रहेंगे। तो इसीलिए आपको ये अपना ठीक रखना है। ओके, अब हम पढ़ेंगे हमारा लास्ट जो हमारा है सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। ये ना एंथ्रोपोलॉजी नई सोशल साइंस है, नई साइंस है, और ये अभी आपने इतना इसके बारे में पढ़ा नहीं होगा क्योंकि दिस इज़ ए न्यू सब्जेक्ट फॉर यू। तो एंथ्रोपोलॉजी में आपको थोड़ा सा बता दो इंट्रोडक्शन। एंथ्रोपोलॉजी ज़्यादा जिसमें डील करती है ह्यूमन को ही पढ़ती है, ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ती है एंथ्रोपोलॉजी, बट विद रिलेशन टू इट्स पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट्स, ठीक है। कि पहले जैसे हमने वो डार्विन की थ्योरी पढ़ी थी ना, कि पहले कैसे ऑर्गेनिज्म होता है, वो कैसे बनता है, ऐसा ऐसा, ठीक है। पहले हम कैसे थे, फिर अब हम कैसे हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा पास्ट और प्रेजेंट का क्या मतलब, पास्ट में कैसे ह्यूमन बीइंग्स का क्या बिहेवियर होता था और अब कैसा है, उन सबको पढ़ती है
प्लस ये भी एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इन सिंपल सोसाइटीज़, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़ में, सिंपल सोसाइटीज़ में ह्यूमन बिहेवियर कैसा होता था, ह्यूमन बीइंग कैसा है, ठीक है, उन चीज़ों को पढ़ती है कि डिफरेंट सोसाइटीज़ में, सिंपल सोसाइटी से लेकर अब तक की सोसाइटी, जैसे कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ है इस टाइम पे, वैसे उस टाइम में क्या ह्यूमन बीइंग का क्या रिलेशन था साइंस सोसाइटी के साथ। अब आप देखोगे ना कि दोनों साइंसेस कहीं ना कहीं रिलेटेड है। अगर आपको एंथ्रोपोलॉजी का पता चल रहा है तो दैट मीन्स आपको पता चल रहा है कि एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी कहीं ना कहीं रिलेटेड है, तभी इनको आपको बताओ इनको सिस्टर साइंसेस भी कहा जाता है। सिस्टर साइंसेस मीन्स ये आपस में बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, ठीक है। तो बट अब ये कैसे अलग भी होती हैं, ज़रूरी तो नहीं, अगर सेम ही होती तो हम एक साइंस को रखते ही नहीं, एक ही डिसिप्लिन रखते हैं सोशियोलॉजी, बट कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा उसका अलग एस्पेक्ट आ जाता है। आपके एंथ्रोपोलॉजी में है तो वो भी ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करता है, बट पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट्स को लेके कि पास्ट इवेंट्स में कैसे ह्यूमन बीइंग हुई, कैसे मतलब कैसे ऑरिजिनेट हुआ है, वो अब कैसे है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है। सोशियोलॉजी जो है ऑन द अदर हैंड वो कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ को भी पढ़ती हैं, सोसाइटी को मतलब हमारे रिलेशनशिप को पढ़ती है ना, सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर को नहीं पढ़ती, वो साइकोलॉजी है। यहाँ पे ये पढ़ता है ह्यूमन बिहेवियर बट इन रिलेशन विद अदर सोशल, विद इन रिलेशन विद सिंपल सोसाइटीज़, पहले कैसी होती थी अब कैसा है। बट अगर हम सोसाइटी की बात करें तो सोशियोलॉजी की बात करें तो ये अभी क्या रिलेशन है ह्यूमन बीइंग का दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ, रिलेशनशिप पढ़ता है, प्लस डिफरेंट, मैंने कहा ना, छोटे से छोटे लेवल से लेकर बड़े से बड़े लेवल तक जो जी ये जो है पढ़ता है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ क्या लिखा है, स्टडीज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सिंपल सोसाइटीज न्यूट्रल साइंटिफिक फैशन। न्यूट्रल मतलब एक ही चीज़ को यूज़ करके वो कहीं ना कहीं पढ़ता है, ठीक है। जैसे अगर हम पर्टिकुलर लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो वो पर्टिकुलर लैंग्वेज पे फोकस करेगा, ठीक है। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो पर्टिकुलर कल्चर पे फोकस करेगा, ठीक है, कि उस टाइम पे कैसे होते थे। अब अगर हम आगे देखें, बाय ट्रेडिशंस फील्ड वर्क लिविंग इन रिसर्च मेथड, एथनोग्राफिक रिसर्च मेथड। तो ये क्या यूज़ करते हैं, एथनोग्राफिक रिसर्च, मतलब ज़्यादातर इनको कहाँ पे रहना पड़ता है, फील्ड में। जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं ना गाइस, वो ज़्यादातर फील्ड में रह के काम करते हैं, बिकॉज उनको एक पर्टिकुलर इंसान का है ना, उसका लैंग्वेज का देख के, कल्चर का देख के उसके बारे में स्टडी करना पड़ता है, उस पर्टिकुलर सोसाइटी के बारे में। तो इनको ज़्यादा टाइम जो है फील्ड वर्क, फील्ड में बिताना पड़ता है। ऐसा नहीं है, सोशियोलॉजी को भी बिताना पड़ता है, बट ये उससे ज़्यादा कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम बिताते हैं। फिर एथनोग्राफिक स्टडीज़ होती हैं इनकी ज़्यादा। बट अगर आप ऑन द अदर हैंड हम देखें एथनोग्राफिक, पहले मैं आपको एथनोग्राफी बताती हूँ। एथनोग्राफी इज़ जिसमें हम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि हैंड्स ऑन स्टडी होती है, जो हम एक्सपेरिमेंटल उसी टाइम करते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर इंसान के ऊपर या पर्टिकुलर सोसाइटी के ऊपर, ठीक है। जितना भी डेटा है उसको राइट डाउन करते हैं, देखते हैं, ठीक है, फिर वेरीफाई करते हैं। सोशियोलॉजी ऑन द अदर हैंड हर एक मैथड यूज़ करती है, नॉट ओनली एथनोग्राफी, केस स्टडीज़ यूज़ करती है, रिसर्च यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। अदर हैंड societies, complex societies and therefore parts of societies like religion or social, such as सोशल मोबिलिटी, जैसे मतलब बाकी प्रोसेसेस पढ़ती हैं, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ को पढ़ती है, मैंने आपको पहले भी बोला सोशियोलॉजी। सोशल मोबिलिटी होगी मूवमेंट, ठीक है। सोशल मोबिलिटी मूवमेंट ऐसे नहीं मैं यहाँ से यहाँ गई तो वो वाली मूवमेंट नहीं, मूवमेंट होगी गाइस। जैसे मैंने आपको बताया स्ट्रेटिफिकेशन इज़ देयर, सोसाइटी में हर एक चीज़ कोई इक्वल नहीं होता है, तो मोबिलिटी हो गई, जैसे आप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाते हैं, उसको मोबिलिटी कहते हैं, ठीक है। वेदर यू गो हॉरिजॉन्टली और यू गो वर्टिकली, ठीक है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। अगर आप नीचे से ऊपर वाली पोजीशन पे जाते हैं, सपोज यू आर यू वर समटाइम्स एम्प्लॉय इन ए ऑफिस, बट अदर डे या फ्रॉम मतलब समटाइम्स आफ्टर आप बन गए उसके वहाँ के क्या मैनेजर बन गए, तो दैट मीन्स आपकी क्या हुई, मोबिलिटी हुई। इस चीज़ को हम बोलते हैं सोशल मोबिलिटी, ठीक है। वो ऐसे भी हो सकती है, जैसे आप एक जगह से कहीं पे क्लर्क हैं, वहाँ दूसरी जगह पे भी जाके, दूसरे ऑफिस में जाके भी क्लर्क बन जाते हैं, दैट मीन्स आपकी दूसरी मोबिलिटी हुई, ठीक है ना। दिस इज़ योर हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज योर वर्टिकल मोबिलिटी। तो सोशल मोबिलिटी इन सब के एस्पेक्ट को भी पढ़ते हैं। एंथ्रोपोलॉजी इन सब में डील नहीं करता है, वो सिर्फ इंडिविजुअल के बिहेवियर और उस पर्टिकुलर सोसाइटी की ही स्टडी करता है। एंड देन और क्या है सोशियोलॉजी में, it relies on every and
क्वेश्चन पे फोकस करता है क्वांटिटेटिव पे। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या फ़र्क है गाइस, आपको पता होना चाहिए। क्वालिटेटिव हो गया जहाँ पे जिस चीज़ की क्वालिटी बताई हो। क्वांटिटेटिव में हम मेजर करते हैं ये नंबर, ठीक है। अगर नंबर में कोई चीज़ बताई हो, नंबर में कि जैसे क्वांटिटेटिव क्या हो गया, जैसे सपोज हम किसी की एज, हाँ, किसी का साइज़ या किसी का वेट, ये सब हम क्या कर सकते हैं, दिस कैन बी मेजर्ड, है ना। तो इस दैट मीन्स वो क्वांटिटेटिव टर्म्स में आ गया, तो क्वांटिटेटिवली स्टडी करता है। फिर इंडिविजुअल का इंटरव्यू से या ऑब्जर्वेशन से या क्वेश्चनर मैथड, जैसे यहाँ लिखा है सर्वे करता है। क्वेश्चनर मैथड में हम क्वेश्चंस पूछते हैं एक पर्टिकुलर इंसान से कि बताइए ये चेंज आया सोसाइटी में तो आपको क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है। तो इन सब के जैसे कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स में हमने यूज़ करना है क्वेश्चनर, तो हम उसमें यूज़ करते हैं कि एक उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, जितने पॉसिबल हो हम वो पहले से बना लेते हैं या बाद उस टाइम पे भी बना सकते हैं, और उनके आंसर जो है वो नोट डाउन करते हैं उस इंडिविजुअल से पूछ के, ठीक है। तो इस तरह से हम सोसाइटी को जो है वो पढ़ती है सोशियोलॉजी, ठीक है। इस तरह से वो अलग है एंथ्रोपोलॉजी से। तो गाइज आई होप इट इज़ क्लियर नाउ फॉर यू ऑल कि सोशियोलॉजी कैसे कितनी वास्ट है, बिल्कुल लिमिटेड नहीं है। अगर हम बाकी रिलेशन भी कर रहे हैं सोशियोलॉजी और अदर साइंसेस का, तो आपको ये भी जानना है कि कैसे बाकी साइंसेस अपने अपने रिस्पेक्टिव एरिया में अच्छे से काम कर रही हैं, वैसे ही सोशियोलॉजी भी अपने जो एक डिसिप्लिन है वो एक सोसाइटी को बहुत अच्छे से पढ़ रही है। रिलेशनशिप ह्यूमन बींग्स का सोसाइटी के साथ क्या है या आपस में क्या रिलेशनशिप है, वो सब सोशियोलॉजी पढ़ती है। और इनका इसीलिए ये आपस में रिलेटेड है, क्योंकि अगर ये रिलेटेड नहीं होंगी तो ये हर एक आस्पेक्ट को कवर नहीं कर पाएंगी, है ना। तो अगर हर एक आस्पेक्ट रिलेटेड है सोसाइटी से, इकोनॉमी भी, पॉलिटी भी, ये सब, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपस में रिलेट होकर पड़ता है। तो आज हमारा ख़त्म हो गया। विद दिस वी फिनिश ऑफ आवर पार्ट 5 ऑफ हमारा फर्स्ट चैप्टर सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी। तो इसके बाद मैंने जैसे आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको नोट्स दूंगी। आई विल मेक ए PDF एंड देन अपलोड इट, ओके, एंड यू कैन चेक इट इन ए डे और 2, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना ही, चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जाते जाते भूलिएगा मत, लाइक कीजिएगा इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, कमेंट कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो यू कैन ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस, ओके, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट और अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। कहीं पे भी प्रॉब्लम होगी यू कैन आस्क मी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फील फ्री टू आस्क एंड डू स्टडी वेल, ओके, बाय बाय।